हाय दोस्तों, आज मैं संविधान का अनुच्छेद लेकर आया हूं जो कि स्पेशल जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कम से कम 3 वीडियो अनुच्छेद का होगा, चाहे किसी भी परीक्षा में जितना मैं लिखा हूं यहाँ पे, इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट ये पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ, एआरओ, रेलवे, किसी भी परीक्षा में अनुच्छेद से आने वाला क्वेश्चन आपका बाहर इससे नहीं होगा। आप देखेंगे, इसके पहले मैंने लिख दिया कि इसमें टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि सबसे पहले अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद है संविधान में? 395। तो पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य की स्थापना या प्रवेश। लेकिन समझने वाली बात यहीं पे है, बहुत से किताबों में या बहुत से चैनल पर आपको क्लियर नहीं होता है। ये पीसीएस, आरओ में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में आता है। आपको ये समझना है मेन इसमें कि जो नए राज्य की स्थापना है, 1 में, 2 में भी है और 3 में भी है। लेकिन नए राज्य की स्थापना जब भारत का हिस्सा न हो, किसी विदेशी जो है वहां का अगर हिस्सा काट करके भारत में मिलाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान का हो, चीन का हो, उनका अगर हिस्सा कोई लेकर के नए राज्य की स्थापना कर दी जाए तो अनुच्छेद 2 में आएगा। और भारत के ही 2 राज्यों को काट करके, उनके क्षेत्रों को काट करके अगर नया राज्य बनाया जाए तो क्या होगा? अनुच्छेद 3 में आएगा। इसका मतलब यह है कि नए राज्य की स्थापना 2 नाम में परिवर्तन आप 3 में करेंगे, लेकिन नए राज्य की स्थापना दोनों में होती है, लेकिन भारत के हिस्से का काट करके नहीं है। ये भारत के बाहर का कोई हिस्सा हो, उसका काट करके भारत का राज्य बनाया जाए, भारत में मिलाया जाए तो क्या होगा? अनुच्छेद 2। और भारत के ही राज्य के हिस्सों को काट करके नए राज्य का अगर निर्माण करते हैं आप तो होगा अनुच्छेद 3। एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत कम जगह मिलता है आपको। और 4 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 2 और 3 को मिला करके 4 में कहा गया है। तो आपको अनुच्छेद कम से कम 50 याद करना पड़ेगा, तब आप किसी भी परीक्षा में आप जाइए, अनुच्छेद का टेंशन नहीं है, खत्म। सीबीएसई अकेडमी पर ऐसे बनाया गया है, कम से कम 2 वीडियो और आएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता है। तो आप जैसी परीक्षा दे रहे हैं, आप अगर वनडे एग्जाम है, चाहे रेलवे हो, आप सीटेट हो, इसमें जैसे वीडियो का एग्जाम हो, तो उसमें आप डायरेक्ट पूछेगा कि नागरिकता किस में आता है, तो आप 5 से 11 बताते हैं भाग 2 में आता है, इसलिए भाग भी लिखिए, भाग का वीडियो भी बना चुके हैं। लेकिन इसमें जो 5 से 11 लिखा है, तो 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में क्या है। तो ये पीसीएस जो मेंस के पेपर होते हैं या पीसीएस में ये अलग से जब डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, संविधान के हम बताएंगे, तो उसमें बताया जाए। आपको अभी क्या बताया जा रहा है कि इस अनुच्छेद में क्या आता है, लेकिन 4-5 अनुच्छेद ऐसे, जैसे आपका 22 है, 19 है, जिस 19 में स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कई हैं, तो इसमें अलग से क्लास होते हैं, क, ख, ग या 1, 2 करके, तो उसको अलग से आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आप 14 समता का अधिकार, यानी कि सबको समानता का अधिकार है, सबको एक समान आपको देखना है, जो भी राज्य सरकार है। इसके बाद आपको अनुच्छेद 15 में आप किसी भी व्यक्ति के साथ नस्लीय टिप्पणी नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे नहीं कि आप कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो राजनीति चलता है वो आपका क्या है, अनुच्छेद 15 के अंदर आप किसी को नहीं कर सकते, फलाना जात के, इस जात के आप नहीं कर सकते। मतलब कि आप धर्म, जाति, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध है, इसमें आप नहीं कर, इसके ऊपर आपको केस हो सकती है। 16 में लोक नियोजन, यानी सबको क्या है कि रोजगार आप मुहैया कराइए, राज्य सरकार को कहा जाता है। इसमें 17 में क्या? अस्पृश्यता, छुआछूत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसमें है कि अस्पृश्यता या छुआछूत में ये नहीं कहेंगे कि ये इस जाति के हैं तो हम पानी नहीं पिएंगे, चाहे उस जाति के तो हम उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं, सभी को एक समान देख रहे हैं, इसलिए छुआछूत किसमें आता है? 17 में आता है। 18 में उपाधियों का अंत, इसको आपको समझना जरूरी है। उपाधि का अंत कि पहले आप देखेंगे इतिहास में, हिस्ट्री में, किसी के नाम में राजा लगा होगा, किसी के महाराजा लगा हुआ, इस टाइप के, जैसे कोई मुखिया है, तो जो अलग से पद दिए जाते थे उसको अंत कर दिया गया आर्मी को छोड़ करके। आर्मी में अभी भी जैसे कर्नल रैंक है, ब्रिगेडियर रैंक है, चाहे जो भी उसमें अलग अलग है, तो इन लोगों को छोड़ कर आर्मी में जो पद दिया जाता है रैंक, उसका उस उपाधि का अंत नहीं होगा। जैसे आपको भारत रत्न है या कोई भी ऐसा कोई अलग से उनको कोई उपाधि दे दी गई, तो वो उपाधि अब किसी को नहीं दी जाती है आर्मी के छोड़ करके। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा ही जाता है कि उपाधियों का किस में है, तो 18 में तो है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल आपको जानना थोड़ा सा आगे तक सीबीएसई अकेडमी पर कोशिश है कि आप बेहतर कर पाए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन कर दिया कि बताइए 4 पद दे दे, इसमें किसमें अनुच्छेद 18 किस पर लागू नहीं होगा,
तो जो आर्मी वाले पद होते हैं उस पर अनुच्छेद 18 लागू नहीं होगा। जो अच्छी परीक्षाएं जैसे आरओ की है, चाहे जो बड़ी परीक्षा पीसीएस की, उसमें ये तो हजारों बार क्वेश्चन आते हैं। अब आता है अनुच्छेद 19, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो ये भी क्लास में है, तो डिटेल जब वीडियो पढ़ाएंगे उसमें आएगा तो बताएंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ आपको ये कोशिश की गई कि अनुच्छेद डायरेक्ट जो पूछता है मिलाने के लिए, तो उसमें आप कर सकते हैं। 20 में क्या है, दोष सिद्ध व्यक्ति का संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को सजा हो गई है तो उसका भी संरक्षण करना सरकार को संवैधानिक अधिकार है, उसको उस व्यक्ति का सुरक्षा किया जाए। 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने प्राण और अपने शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसमें आता है 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और 2002 में लागू हुआ है। ये संशोधन में हम वीडियो लाकर आएंगे तो क्लियर हो जाएगा और पूरा कि कब लागू हुआ सन के साथ। अनुच्छेद 23, इसमें दास प्रथा, बधुआ मजदूरी या मानव व्यापार पर रोक लगा है, यानी कि आप किसी को जबरदस्ती, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप, या दास प्रथा तो खत्म हो गया है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1875 में। ये भी पूछा जाता है, हिस्ट्री क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दास प्रथा पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 आता है, या बधुआ मजदूरी का निषेध इसमें है, या मानव व्यापार पर रोक किसके अंतर्गत आता है, इसके। इसी तरह के अनुच्छेद 22 है। 22 में क्या होता है कि जो गिरफ्तारी से निषेध, कुछ उसमें कंडीशन होती है, उसमें आप पहले उसको आपको सूचना देना पड़ेगा, इस तरीके का होता है। 24 में क्या है, बाल श्रम पर रोक, इतना इसमें आ जाता है। फिर आप देखेंगे, इधर आएंगे, ये जितना ऐसे बना हुआ डिब्बे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलता है। हमने कहा ना कि एक वीडियो में अनुच्छेद संभव नहीं है, जो परीक्षा देते हैं उनको पता है ये, लेकिन अगर सिलेक्टेड है, इतना आता है तो आपको कोई जरूरी नहीं हो सकता है इन्हीं में सब मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो ऑप्शन काटने के लिए हो सकता है 4 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन इनमें मिलना ही है। तो मैं एकदम चुन करके लाया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इसमें जो अनुच्छेद 25 है, 26 है, 28 और 30, 4 अनुच्छेद होते हैं इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित। लेकिन 2 आपको याद रखना है। 25 में क्या होता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसमें आप जो जिस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हिसाब से आप रह सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आपका है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ भारत में अल्पसंख्यक का उनका दर्जा प्राप्त है, तो उनका क्या, उनके हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इस पर आप स्टार बना लीजिए। उसी को ये ऑप्शन न देकर कभी कभी ये दे देता है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो शिक्षा और संस्कृति दे, चाहे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस में आ जाएगा, 29 में आ जाएगा। इसके बाद लोक सहायता, देखिए लोक सहायता समझिए, लोग याद कर लेते हैं कि अनुच्छेद 41 लोक सहायता, लेकिन समझ नहीं पाते लोक सहायता क्या है। जो राज्य सरकार होगी चाहे केंद्र सरकार होगी, वो जो भी लोग होंगे उनमें जैसे पेंशन की सुविधा चले, किसी को विकलांग पेंशन मिल रही है, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, इस प्रकार की जो लोग सहायता है सरकार के द्वारा दी जाती है वो इसमें आ जाएगा। हो सकता है कि लोग सहायता न देकर के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि बेरोजगारी भत्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, या दिव्यांग पेंशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो दिव्यांग पेंशन किस में आ जाएगा। दिव्यांग पेंशन आप कोई कारण नहीं, आपको पेंशन दी जा रही है, वो सरकार की तरफ से लोक सहायता है, ठीक है। तो ये सारे इसलिए जैसे में करके दी रही ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। अनुच्छेद 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है तो उनको समान वेतन दिया जाएगा, अलग अलग नहीं, ये आपको संवैधानिक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 44 है नागरिक संहिता कानून, या इसी को कॉमन सिविल कोड बोलते हैं, जो कि भारत में केवल गोवा राज्य में लागू है। देखो लिखा है गोवा में, और कहीं पे लागू नहीं है। ये आपको याद, अलग से ही पूछा जाता है कि कॉमन सिविल कोड भारत में किस राज्य में लागू है, तो गोवा में है। फिर 46, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोग जानते हैं और क्वेश्चन लगातार आते हैं पीसीएस वगैरह में, आरओ में, कि इसमें क्या कहा है 46 में कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी, यानी कि आर्थिक संबंधी हितों की वृद्धि की जाएगी, उनको मजबूत किया जाएगा आर्थिक रूप से भी और शिक्षा से भी। तो किसमें आ जाएगा, 46 में। आप जरूर याद है कि जो अच्छे परीक्षा दे रहे हैं, जिनको अच्छा करना है, पीसीएस, आरओ, चाहे आपका सीटेट वगैरह जैसे पेपरों में आता है, पर्यावरण संरक्षण का जो है इसमें 48 में आता है। और ये देखिए, इस पर भी स्टार बनाइए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें आता है, 50 में। तो 50 नहीं, आप ऐसे भी याद रखते हैं इसको कि 50-50, मतलब तो 50 में क्या होता है, नहीं कहते 50-50 को बांट दीजिए, यानी दोनों का अपना अलग अलग कर दिया गया, किसमें, अनुच्छेद 50। ये बहुत जरूरी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका
डायरेक्ट या तो अनुच्छेद पूछेगा कि अनुच्छेद 50 में क्या है, या करेगा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये चीज है। अनुच्छेद 51 का ये अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करता है, यानी जो अलग अलग देश हैं जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, उनके बीच जो सीमा विवाद है, उनके आपस में झगड़े लड़ाई ना हो, उनको शांति और सुरक्षा दोनों देश आपस में समझौता कर सके, वो अनुच्छेद 51 क में आता है। फिर अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की आत्मा इसको कहे थे कौन, अम्बेडकर जी द्वारा इसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे कौन, भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के पिता भी कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। अभी उन पर एक वीडियो अलग बनाएंगे, ये केवल अनुच्छेद है इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। 43 क उसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की वृद्धि, यानी जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग भी कार्य करते हैं उनकी अभिवृद्धि है। और अनुच्छेद 43 का इंपॉर्टेंट है, ये सहकारी समिति की अभिवृद्धि है। सहकारी समिति आप देखेंगे 43 ख में आता है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना है। उसमें 2 वीडियो और आपको देंगे, और आपको इसमें बहुत ज्यादा एक जगह मिल जाएगा, इसमें बहुत समझने वाली बात, एक बार 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन एक देखिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जैसे अच्छी किताबों से लेकर के इसको एकदम क्लियर कट किया गया कि अनुच्छेद 2, 3 और 1, ये तीनों आपको याद होंगे। अगर आप पीसीएस जैसे परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत सी किताबों में को डायरेक्ट लिख देता है नए राज्य की स्थापना, और लोगों को आंसर देने में गड़बड़ी होती है, कभी 2 बताते हैं, कभी 3 बताते हैं। 2 कब बताना आपको पता होना चाहिए, जब भारत के हिस्से को काट करके ही बनाया जाता है। जब भारत के हिस्से को काट कर नया राज्य बनाया जाता है 3 में आएगा। जब भारत का हिस्सा ना हो किसी विदेशी जो देश होगा, विदेश होगा, वहां से कोई हिस्सा मिल जाए, उसका राज्य भारत में मिला लिया जाए, उसके हिस्से को मिला करके राज्य बनाया जाए, तो कुछ में आएगा 2 में आएगा। और बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि अनुच्छेद बहुत सारे हैं, ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले सब लिखे हैं अभी। फिर जो 3 डिजिट वाले हैं 100 के ऊपर हैं, जैसे अभी कुछ छोड़ दिए हैं। राष्ट्रपति में क्लियर कर देंगे, जैसे 60 में शपथ है राष्ट्रपति का, 61 में महाभियोग है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अलग से भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखे, वो क्लियर कर देंगे। 2 वीडियो और आएगा अनुच्छेद का, आप देखेंगे कि इसके बाहर नहीं, ये जितना लिखा है इसमें से मिल जाएगा। और जैसे आपको याद भी करना है, जैसे 36 से 51 क्या है, 12 से 35 क्या है, मौलिक अधिकार है, 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। आप चाहते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं 12 से 35 क्या है, इसमें देखिए 12 सब क्लियर है, यहाँ 11 तक है, फिर 12 मतलब 14, 15, 16 क्या है, मौलिक अधिकार है। मतलब कि ये मौलिक अधिकार मतलब कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है ये सब प्राप्त करने के लिए। अब संविधान में ये मूल कर्तव्य में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो 36 से 51 में आते हैं। तो आपको वो अलग से बनाएंगे जब वीडियो, 2 वीडियो में लगभग 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा अनुच्छेद। थैंक यू, धन्यवाद।